2 kg को। नमस्कार साथियों, मैं अमन आपके अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट गुरुजी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स, और फिजिक्स में स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर मात्रक। साथियों, मात्रक क्या होते हैं? किसी भी राशि को मापने के लिए जिस मापक का यूज़ किया जाता है वह उसका मात्रक होता है। जैसे साथियों समझते हैं, जैसे साथियों लंबाई है, लंबाई, दूरी मान लेते हैं लंबाई। साथियों जैसा कि यूपी से दिल्ली मान लिया काफ़ी दूर है, तो इसे हम कैसे नापेंगे कितना दूर है? साथियों तो इसके लिए एक मापक होना चाहिए। तो हम लंबाई को मीटर में भी नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं, किलोमीटर में भी नाप सकते हैं। मगर साथियों इसकी कुछ प्रणाली होती हैं कि किस प्रणाली के अकॉर्डिंग किस में मापते हैं हम। तो साथियों ऐसे ही हम द्रव्यमान का अलग मात्रक होता है, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में नापते हैं। तो साथियों ये राशियों के मात्रक होते हैं। राशियों को जिस मापक से मापा जाता है वह उन राशियों के मात्रक कहलाते हैं। साथियों अब राशि के बारे में जानते हैं। राशि साथियों जिसे हम संख्या में, नंबर्स में व्यक्त कर सकें वह राशि कहलाती है। जैसे साथियों एज है, एज, टेम्परेचर है, टेम्परेचर। साथियों इसे हम नंबर्स में शो कर सकते हैं। जैसे किसी की एज 30 वर्ष है, 30 वर्ष, वर्ष को हम मान लेते हैं साथियों ये एक यूनिट है, एक मात्रक मान लिया हमने, एक वर्ष मात्रक है। 30 क्या हुआ? 30 उसकी एज हुई, तो ये एक राशि है। ऐसे ही दोस्तों टेम्परेचर मापते हैं हम केल्विन। कितना केल्विन है? 1 केल्विन मान लिया हमने, 1 केल्विन। तो साथियों ये जो केल्विन होगा ये मात्रक होगा, मात्रक, और ये जो 1 है वो राशि है। तो ऐसे ही साथियों जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरी फ्रेंड बहुत खूबसूरत है, तो साथियों ऐसे हम नंबर्स में, संख्या में व्यक्त नहीं कर सकते कि कितनी खूबसूरत है। ये तो कह नहीं सकते कि वो 2 kg खूबसूरत है या 1 मीटर खूबसूरत है। साथियों इसका कोई पैमाने में या संख्या में व्यक्त नहीं कर सकते। तो साथियों ये राशि नहीं है। जिसे हम नंबर्स में व्यक्त कर सकें वो राशि कहलाती है। अब साथियों जानते हैं भौतिक राशि। भौतिक राशि साथियों जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है राशि, वह राशि जो भौतिक विज्ञान के रूल को फॉलो करती है उसे भौतिक राशि कहते हैं। साथियों तो जानते हैं भौतिक राशि, वह राशि जो फिजिक्स के रूल्स को फॉलो करती है वह भौतिक राशि कहलाती है। जैसे बल। साथियों बल का मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन। और साथियों सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक ये होता है साथियों एसआई पद्धति में, और सीजीएस पद्धति में होता है डाइन। साथियों मापन की अलग अलग प्रणालियां हैं, अलग अलग पद्धतियां हैं जो कि जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जो अलग अलग जगहों पर लागू की गई उनके बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन सी प्रणालियां हैं। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे अच्छे से। अब शुरू करते हैं हम अपनी प्रणालियाँ, कौन कौन सी प्रणाली हैं। तो साथियों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वरना मैं अभी ये रफ करूँगा, उसके बाद में स्टार्ट करेंगे हम मात्रकों की प्रणालियाँ। तो चलिए साथियों
मात्रक की प्रणालियां। तो नंबर 1 प्रणाली है FPS। साथियों ये प्रणाली ब्रिटेन में लागू की गई, इसलिए इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। ब्रिटिश प्रणाली। ब्रिटिश प्रणाली। साथियों इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। साथियों इन्होंने लंबाई को फुट में और ये पाउंड, द्रव्यमान को पाउंड में, और एस ये साथियों समय के लिए, समय को इन्होंने सेकेंड में मापा। साथियों लंबाई को फुट में और द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में नापा। साथियों ये प्रणाली ब्रिटेन में लागू की गई। अब जानते हैं नेक्स्ट प्रणाली के बारे में। नेक्स्ट पद्धति कौन सी है? साथियों हमारी नेक्स्ट नंबर 2 है CGS। साथियों ये प्रणाली फ्रांस में लागू की गई, इसीलिए इसे फ्रेंच प्रणाली भी कहते हैं। फ्रेंच प्रणाली। साथियों इन्होंने लंबाई को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम में, और साथियों समय को सेकेंड में मापा। साथियों अब जानते हैं अगली प्रणाली के बारे में। साथियों अगली प्रणाली है MKS। साथियों जैसा कि आपने देखा कि FPS प्रणाली में लंबाई को फुट से मापते हैं और CGS प्रणाली में लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं। साथियों ये इनमें कुछ कमियां भी थी, क्योंकि ये अगर हम बहुत लंबी दूरी को नापेंगे, बहुत अधिक लंबाई को नापेंगे तो फुट में तो बहुत टाइम लगता है और फुट बहुत छोटा मात्रक है। तो साथियों कुछ समय के बाद MKS प्रणाली आई और MKS प्रणाली में, क्योंकि ये इसे व्यापारिक प्रणाली भी कहते हैं, क्योंकि इन प्रणालियों में व्यापारियों को बहुत सारी दिक्कतें आई। फिर एक नई प्रणाली आई MKS प्रणाली, जिसे व्यापारिक प्रणाली भी कहते हैं। व्यापारिक या व्यावसायिक प्रणाली। साथियों इसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को केजी में, किलोग्राम केजी में, और साथियों समय को सेकेंड में मापा गया। साथियों ये तीनों प्रणाली में एक राशि जिसके मात्रक सेम है तीनों प्रणालियों में, वो साथियों समय है। समय राशि के मात्रक तीनों प्रणालियों में सेम है, सेकेंड। साथियों सेकेंड
सेकेंड और ये सेकेंड। साथियों लंबाई का मात्रक इसमें फुट है, इसमें सेंटीमीटर है और इसमें मीटर है। और साथियों द्रव्यमान के भी अलग अलग मात्रक है, बट समय का तीनों प्रणालियों में सेम ही मात्रक है। साथियों ये प्रणाली MKS प्रणाली सबसे अच्छी प्रणाली थी, इसीलिए इसे अपनाया गया और इसमें कुछ और मात्रक, कुछ और राशियां ऐड हुई धीरे धीरे। फिर आगे चलकर इसका एक अपडेटेड वर्जन आया। साथियों हर एरिया में, हर चीज़ में, जैसा कि अपने लोग मोबाइल का यूज़ करते थे, पहले अपनों ने एक सिंपल फ़ोन चलाया, फिर स्मार्टफोन आया, फिर धीरे धीरे 2G रैम, 4G रैम और 6G 8G रैम, धीरे धीरे हम अपडेटेड वर्जन यूज़ कर रहे हैं। ऐसे ही इस प्रणाली में कुछ इम्प्रूवमेंट हुए और कुछ नए राशियां और मात्रक ऐड हुए, तो इसका एक अपडेटेड वर्जन आया जिसे इंटरनेशनल सिस्टम फॉर यूनिट SI यूनिट कहते हैं। साथियों ये अलग अलग स्थानों पे, ये ब्रिटिश में लागू हुई, ये फ्रेंच से लागू हुई और इनमें कुछ दिक्कतें भी हुई लोगों को, व्यापारियों को। फिर एक इंटरनेशनल लेवल पर एक प्रणाली लागू की गई जिसे SI यूनिट्स प्रणाली कहते हैं। साथियों अब जानते हैं SI प्रणाली के बारे में। साथियों SI यूनिट्स में इसके मूल मात्रक 7 हैं और इसके 2 संपूरक मात्रक भी हैं। साथियों अब हम जानते हैं विस्तार से इसके मात्रकों के बारे में। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी प्रणाली अच्छे से समझ आ रही होंगी। साथियों अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं 2 सेकंड के लिए साइड में हो जा रहा हूं। साथियों आप इसे नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए साथियों शुरू करते हैं SI यूनिट्स। साथियों आपका कीमती टाइम ख़राब ना हो इसीलिए मैंने राशियों को पहले ही बोर्ड पर लिख दिया है। साथियों अब शुरू करते हैं हम उनके मात्रक और संकेत, उन्हें हम किन मात्रकों के द्वारा मापते हैं और उनके सिंबल क्या हैं। तो साथियों अब जानते हैं ये SI यूनिट्स, SI में कुल 7 मात्रक हैं साथियों, 7 यूनिट्स हैं। तो साथियों जानते हैं अब इनके मात्रक। लंबाई, साथियों लंबाई का मात्रक मीटर है, मीटर। साथियों SI पद्धति में हम पढ़ रहे हैं राशि और उनके मात्रक, ये 7 हैं और इनके मात्रक हम लिखने वाले हैं। लंबाई का मात्रक मीटर होता है और द्रव्यमान का किलोग्राम, साथियों द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड, और साथियों तापमान का मात्रक केल्विन होता है। साथियों केल्विन, साथियों धारा का मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर। साथियों ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है,
कैंडेला। और साथियों पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा हम मोल में मापते हैं, मोल, मोल। साथियों अब जानते हैं इनके सिंबल्स के बारे में, हम इन्हें किस संकेत से शो करते हैं। साथियों हम लंबाई इसे एल से शो करते हैं, किलोग्राम इसे केजी से शो करते हैं, और साथियों समय इसे एस से शो करते हैं। साथियों ताप इसे के से शो करते हैं। साथियों सॉरी मैं इसे नीचे लिख देता हूं थोड़ा, केल्विन। साथियों एम्पियर को हम ए से शो करते हैं। और साथियों ज्योति तीव्रता कैंडेला इसे हम सीडी से शो करते हैं। और साथियों पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक मोल और हम इसे मोल से शो करते हैं, मोल, इसका सिंबल मोल। तो साथियों ये हमारे कुल 7 राशियां और उनके एसआई मात्रक, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, जिसे हम इनके सिंबल हमने लिख रखे हैं, लंबाई का सिंबल एल, किलोग्राम का केजी, और समय का एस, केल्विन का के, एम्पियर का ए, और कैंडेला का सीडी। और साथियों पदार्थ की मात्रा मोल, इसका सिंबल होता है और ये इसके मात्रक हैं। साथियों आप इन्हें अच्छे से और आसानी से याद भी रख सकते हैं। लंबाई को मीटर में नापते हैं, काफ़ी इजी है, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को सेकेंड में। साथियों ताप इसकी थोड़ी सिंपल सी ट्रिक है। ताप करो, तप करो, मेहनत करो। तुम आज तप करोगे तो तुम्हें कल जीत जरूर मिलेगी, तुम कल विन होगे, कल विन। तो केल्विन। विद्युत धारा एम्पियर, जी एम्पलीफायर जो डीजी के साथ जो आता है दोस्तों, एम्पलीफायर, वो उसमें जब विद्युत धारा प्रभाव होती है तभी वो काम करता है, तभी चलता है। तो विद्युत धारा एम्पियर। ज्योति तीव्रता, साथियों जब हम कैंडेला, इसका मात्रक है कैंडेला। साथियों हम ऐसे भी इसकी ट्रिक बना सकते हैं। साथियों मेरे क्लास में ज्योति है, वो बहुत तेज है, तीव्र है, वो बहुत तेज है पढ़ाई में, वो कैंडल जला के रात भर पढ़ाई करती है। ज्योति तीव्रता कैंडेला। पदार्थ की मात्रा मोल। साथियों इजी है, हम इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, पदार्थ की मात्रा मोल में। साथियों इसके कुछ एसआई यूनिट्स के दो संपूरक मात्रक भी होते हैं। साथियों आप इसे नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उसके बाद में हम इसके संपूरक मात्रों के बारे में जानेंगे। तो साथियों मैं 2 सेकंड के लिए साइड हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो साथियों अब शुरू करते हैं 2 सेकंड के बाद, ठीक है। सॉरी साथियों एक मिस्टेक हो गई है छोटी सी, ये जो इसका मैंने सिंबल बताया था एल, ये साथियों एल नहीं होता है, इसका सिंबल एम होता है। इसके लिए वेरी सॉरी, मैं आपसे क्षमा चाहूँगा साथियों। इसका जो सिंबल होता है वो एम होता है, एम। साथियों अब आप इसे नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए साथियों शुरू करते हैं अब एसआई के संपूरक मूल मात्रक। साथियों ये 2 होते हैं, जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, समतल कोण और ठोस या घन कोण। साथियों अब इनके मात्रक के बारे में जानते हैं। साथियों समतल कोण, इसका मात्रक होता है रेडियन, और साथियों ठोस या घन कोण, साथियों इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन,
साथियों अब इसका सिंबल देख लेते हैं। इसका सिंबल, रेडियन का सिंबल होता है RD, और साथियों स्टेरेडियन इसका सिंबल होता है SR। इसे SR से संकेत देते हैं, लिखते हैं, और इसे RD, इसका सिंबल RD होता है, रेडियन। साथियों वैसे तो ये राशि और ये इसके मात्रक इजी हैं, आप आसानी से याद कर सकते हैं। समतल कोण का रेडियन और ठोस का या घन कोण का स्टेरेडियन। अगर मैं इसकी एक ट्रिक बता रहा हूँ, आप उसके माध्यम से भी इसे याद रख सकते हैं। साथियों जैसे कोण और ये रेडियन है साथियों इसका मात्रक, तो साथियों मेरा एक फ्रेंड है हरियाणा में, वो उसने मुझसे बोला, उसने हरियाणवी में बोला साथियों, कौन बजावे है आज के टाइम में रेडियो। तो साथियों रेडियो से रिलेट हो रहा है हमारा रेडियन, रेडियन रेडियो सेम वर्ड मिल रहे हैं। तो साथियों आप कौन से कोण, कौन बजावे है रेडियो आज के टाइम में, तो साथियों आप समतल कोण का रेडियन होता है और घन कोण का स्टेरेडियन होता है। घन कोण या ठोस कोण इसका होता है स्टेरेडियन। साथियों हम कोण का तो पढ़ चुके हैं, रेडियन स्टे। जो घनिष्ठ मित्र या ठोस मित्र होते हैं वो विपरीत परिस्थितियों में अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ते, वो उसी स्थान पर बने रहते हैं, स्टे रहते हैं, रुके रहते हैं, वो विपरीत परिस्थितियों में स्थान छोड़कर नहीं भागते, जो घनिष्ठ या ठोस पक्के मित्र होते हैं। तो साथियों आप इस ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं, वैसे आप सीधे डायरेक्ट से इजीली वैसे भी याद रख सकते हैं। तो साथियों अब हम जानते हैं कुछ अन्य मात्रकों के बारे में जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो साथियों जानते हैं अन्य मात्रक। साथियों प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष साथियों प्रकाश वर्ष ये दूरी का मात्रक होता है। ये बहुत लंबी दूरी को मापने के काम में आता है। बहुत लंबी जो दूरी होती है उन्हें नापने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज़ किया जाता है। और साथियों जो दूरी का सबसे लंबा मात्रक या इकाई है वो पारसेक है, सबसे बड़ी। दूरी की सबसे बड़ी इकाई या मात्रक सॉरी साथियों मात्रक पारसेक, पारसेक है। साथियों ये काफ़ी लंबी दूरी मापने के काम आता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, दूरी का मात्रक। और इससे भी बड़ा पारसेक, ये भी दूरी का ही मात्रक या इकाई है। ये साथियों प्रकाश वर्ष से होता है एक पारसेक। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष साथियों आप इसे नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे कुछ और महत्वपूर्ण मात्रकों के बारे में। तो साथियों मैं 2 सेकंड के लिए साइड हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट कर लीजिए। चलिए साथियों अब शुरू करते हैं ये कुछ इम्पोर्टेंट मात्रक। तो साथियों देखते हैं ये कुछ राशियां और उनके इम्पोर्टेंट मात्रक जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो साथियों ये मैंने पहले ही ये नेम पहले लिख दिए हैं जिससे कि आपका कीमती टाइम खराब ना हो। अब साथियों देखते हैं इनके मात्रक। दाब, साथियों दाब का मात्रक पास्कल होता है, पास्कल। और साथियों कार्य और ऊर्जा, इसका मात्रक साथियों जूल होता है, जूल।
जूल। साथियों अब देखते हैं शक्ति। इसका मात्रक वाट होता है, वाट। साथियों नेक्स्ट है हमारा प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ओम। साथियों प्रेरक, इसका मात्रक हेनरी होता है, हेनरी। नेक्स्ट है हमारा आवेश। साथियों आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम। और हमारा नेक्स्ट है साथियों आवृत्ति। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज। हर्ट्ज। अब देखते हैं साथियों नेक्स्ट विभवांतर। साथियों विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। साथियों नेक्स्ट हमारा ज्योति फ्लक्स। साथियों इसका मात्रक ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन। साथियों ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट मात्रक हैं, हम इन्हें कुछ ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। तो साथियों मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता रहा हूं, आप इन ट्रिक के माध्यम से भी इन्हें याद रख सकते हैं, या आप इन्हें याद कर लेते हैं या फिर उसके बाद आप भूल जाते हैं, तो इस ट्रिक के माध्यम से इन्हें याद रख सकते हैं। साथियों जैसा कि दाब, और इसका मात्रक है पास्कल, तो हम इसे रिलेट करते हैं दबाव से। साथियों जब कोई बंदा दबाव में पढ़ाई करता है, या कुछ जैसे कि एक बंदा दबाव में इंजीनियरिंग करता है, तो वो पास तो हो जाएगा बट उसका कल ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। वो दबाव में कर तो लेता है, तो साथियों उसका कल ख़राब हो जाएगा। दबाव में स्टडी करेगा, पास तो हो जाएगा बट कल ख़राब हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पास्कल। दबाव में पास हो जाएगा बट कल खराब हो जाएगा, कल खराब हो जाएगा। साथियों तो ये हमारा मात्रक हो जाता है पास्कल। अब नेक्स्ट देखते हैं कार्य और जूल। कार्य और ऊर्जा, इसका मात्रक जूल होता है। साथियों ये ऐसा ही मात्रक है, जूल। और साथियों सीजीएस पद्धति में कार्य और ऊर्जा का मात्रक अर्घ है, अर्घ, अर्घ। साथियों 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता है। साथियों अब मैं इसकी आपको छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, उसके माध्यम से आप इसे याद रख सकते हैं। साथियों हमारी टीम में जूली नाम की लड़की है, वो बहुत ऊर्जावान है और वो अपना कार्य समय से पूरा कर लेती है। तो हम जूल को जूली से रिलेट करते हैं। हमारी टीम में जूली नाम की लड़की है, वह अपना कार्य टाइम से पूरा कर लेती है, क्योंकि वो ऊर्जावान है। ऊर्जा और कार्य का मात्रक जूल होता है। साथियों अब देखते हैं हम नेक्स्ट शक्ति। शक्ति का मात्रक वाट होता है। तो साथियों शक्ति, तो मेरा दोस्त एक दूसरे व्यक्ति से लड़ जाता है, तो वो मुझे बताता है मेरा उससे झगड़ा हो गया, तो मैं उसे बोलता हूँ भाई तू उससे मत उलझ, वो बहुत शक्तिमान है, वो बहुत शक्तिमान है, वो तेरी बाट लगा देगा। तो साथियों आप इससे याद रख सकते हैं, शक्ति का मात्रक बाट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रतिरोध। साथियों प्रतिरोध का मात्रक ओम है। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जब आपके रास्ते में कोई अवरोध आ जाए, कोई अवरोध आ जाए तो आपको ओम का जाप करना चाहिए। कोई रुकावट आ जाए, कोई अवरोध आ जाए तो ओम का जाप करना चाहिए। साथियों नेक्स्ट हमारा है प्रेरक। प्रेरक, तो साथियों प्रेरक, इसकी हम ट्रिक कैसे बना सकते हैं। मेरे एक सर हैं, वो बहुत ही
जो उनकी कार्य जीवन शैली हम देखते हैं वो एक प्रेरणादायक है। उनकी मेहनत और हार्ड वर्किंग को देखकर मैं हैरान रह गया। उनका जीवन प्रेरणादायक है। तो साथियों, प्रेरक, प्रेरणादायक, ये सेम वर्ड मिलते हैं। तो उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणादायक है। उनके स्ट्रगल को देखकर मैं हैरान रह गया। तो हैरान से बनता है हमारा हेनरी। तो साथियों, आप इस तरीके से इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आवेश। आवेश का मात्रक है कूलाम। साथियों, इससे हम छोटी सी ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं आवेश। मेरा एक फ्रेंड बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, आवेशित हो जाता है। तो साथियों, आवेशित, जब कोई गुस्सा होता है, आवेशित होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कूल डाउन, प्लीज कूल डाउन। तो कूल डाउन से बनता है हमारा कूलाम। तो आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम। साथियों, अब हम नेक्स्ट देखते हैं आवृत्ति। आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज। तो साथियों, आवृत्ति को हम रिलेट करते हैं आवृत्ति या प्रवृत्ति। किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए? व्यक्ति एकदम दिलदार होना चाहिए, हर्ट्ज वाला होना चाहिए, हर्ट। तो साथियों, हर्ट से बनाया हमने हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज। विभवांतर, नेक्स्ट है साथियों विभवांतर। विभवांतर का मात्रक है वोल्ट। साथियों, जब इलेक्शन होता है तो किस चीज़ का विभवांतर होता है? बढ़ता है, वोट बढ़ते हैं साथियों। कैंडिडेट के बीच वोटों का बंटवारा होता है, जिससे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। तो साथियों, इलेक्शन में होता है वोट का विभवांतर और विभाजन। तो इससे आप याद रख सकते हैं विभवांतर का जो मात्रक है वो वोल्ट है। वोटों का बंटवारा है, विभाजन होता है। इससे आप याद रख सकते हैं वोट और वोल्ट सेम वर्ड मिलते हैं। तो इससे आप याद रख सकते हैं विभवांतर का मात्रक है वोल्ट। और साथियों, नेक्स्ट है हमारा ज्योति फ्लक्स। ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। साथियों, पुराने समय में ज्योति वो दिए वाली होती थी या मोमबत्ती, कुछ टाइम पहले मोमबत्ती वाली होती थी, बट आज के टाइम में ये फ्लक्स लाइट आ रही हैं। तो इनका उपयोग जो है और इनका लाभ कौन ले रहे हैं? जो न्यू मैन ले रहे हैं, न्यू जनरेशन के मैन। तो आप इससे याद रख सकते हैं न्यू मैन से ल्यूमैन। ल्यूमैन सेम वर्ड मिल रहा है, न्यू मैन या ल्यूमैन। तो साथियों, ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमैन। साथियों, मैं आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। साथियों, अब ये आप नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं 2 सेकंड के लिए साइड हो जाता हूँ। साथियों, आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए साथियों, अब देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट मात्रक। लेंस। साथियों, लेंस का मात्रक, लेंस का मात्रक डायोप्टर होता है। डायोप्टर। साथियों, नेक्स्ट है चाल। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। साथियों, दूरी को हम मापते हैं मीटर में। मीटर, समय, सेकेंड। तो साथियों, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड। साथियों, तो चाल का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकेंड होता है। मीटर प्रति सेकेंड। साथियों, आप जानते हैं बल के बारे में। साथियों, बल का एसआई मात्रक होता है बल का साथियों न्यूटन। और साथियों, इसका सीजीएस मात्रक डाइन होता है। साथियों, 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है। साथियों, बल का मात्रक एसआई पद्धति में न्यूटन होता है और सीजीएस पद्धति में डाइन होता है।
1 न्यूटन इजिकल टू 10 की पावर 5 डाइन होता है साथियों। अब साथियों जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं प्रकाश वर्ष और पारसेक के बारे में, साथियों उसके बारे में मैं आपको उसकी मीटर में उसे कन्वर्ट करके बताता हूं जो मिस हो गया था। साथियों प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष और पारसेक, साथियों ये दोनों ही दूरी के मात्रक हैं, दूरी के मात्रक। साथियों एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। और साथियों ये पारसेक, ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक या इकाई होता है। ये एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। और साथियों ये मीटर में होता है 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। साथियों आप इसे नोट कर लीजिए। साथियों मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, हमारी वीडियो को लाइक कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो आसानी से प्राप्त हो जाए। तो साथियों आप इसे नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए। धन्यवाद।